नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 2 की, जिसका शीर्षक है एक चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम इसमें बात करेंगे प्रश्नावली 2.1 की। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। प्रश्न क्रमांक 1 हमारे सामने दिया है, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जाँच कीजिए। समीकरण है 3x बराबर है 2x धन 18 के। तो चलिए अभी इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले लिखना पड़ेगा, दिया है, क्या दिया है? 3x बराबर 2x धन 18। ठीक है, इसे हल करना है। तो अभी हल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब क्या करेंगे हम एक काम करते हैं, 3x और ये जो 2x था इसको इधर ले आते हैं पक्षांतर करके, ऋण 2x बराबर से 18। यहाँ लिख भी देते हैं पक्षांतर करने पर। ठीक, फिर 3x में से 2x चला जाएगा। बताइए कितने x बचेंगे? आपके पास 3x थे, उसमें से आपने 2x मुझे दे दिए। कितने x बचेंगे? 1x बचेगा, है ना? तो 1x बचा बराबर से 18। तो x का जो मान है वो क्या आ गया हमारे पास में? 18। ठीक, अब हमें करना है उत्तर की जांच। प्रश्न में लिखा है ना? तो जांच कैसे करेंगे देखिए। जांच करते हैं। समीकरण क्या है? 3x जो प्रश्न में दिया है, 3x बराबर से 2x धन 18, यही है। ठीक है, तो अब x का मान रख देते हैं हम, जो हमने निकाला है। क्या निकला है हमारा? x का मान 18। तो 3 और x की जगह लिख देंगे 18 बराबर 2, फिर x की जगह लिख देंगे 18 धन 18। ठीक है, तो 18 तिया कितना होता है? 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ठीक है, तो ये 54 बराबर 18 दूनी फिर 36 धन 18। तो 54 बराबर 36 और 18 कितना हो जाएगा? 54। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गए। तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए यह सही है। ये आपका अंतिम उत्तर हो गया। ठीक, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से हमें ये प्रश्न जो है वो हल करना है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कोष्ठक में x का मान रखने पर। ठीक, पूरा लिख देते हैं तो फिर हमें पूरे अंक मिलते हैं। अच्छे से गणित करना चाहिए हमेशा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। वही है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लिख देंगे, दिया है। समीकरण क्या है? 5t - 3 = 3t - 5। तो क्या करते हैं, टी वाले एक साइड कर लेते हैं, है ना? तो 5t और ये 3t है, इधर आ जाएगा। 5t के पास प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 3t बराबर, इधर -5 पहले से था, ये ऋण 3 इधर चला जाएगा तो धन 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं पक्षांतर करने पर। ठीक, अब 5t में से 3t चले गए। बताइए, 5t थे आपके पास, आपने मुझे 3t दे दिए, तो आपके पास कितने t बचेंगे? 2t बचेंगे, 2t। ठीक है, ऋण 5 धन 3, ऋण और धन ऋण होता है तो घटा देंगे 5 में से 3 को, जवाब आएगा 2। बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो ऋण लगा देंगे, तो 2t बराबर आएगा ऋण 2। अब बताइए, अगर 2t बराबर से ऋण 2 है तो t बराबर से क्या होगा? ये ऋण 2 तो जैसा है वैसे ही रहेगा, और ये t जो है, ये 2 जो है, ये t के गुणे में था तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ऋण 2/2। इसको और हल कर देंगे तो जवाब आ जाएगा ऋण 1, है ना? 2 से 2 कट जाएगा। तो t का जो मान है वो क्या आ गया? t का मान आ गया ऋण 1। ठीक, अब क्या करना है? बात यहाँ पे समाप्त हो गई क्या? नहीं हुई। हमें प्रश्न में कहा था उत्तर की जांच कीजिए, तो अब हम कर रहे हैं उसकी
जांच हम कैसे करते हैं, हमने पहले भी किया था। जो समीकरण हमें दिया है, क्या दिया था हमें, 5t माइनस 3 बराबर है 3t माइनस 5 के। इसमें t का मान रख देंगे, ठीक है। तो t का मान रख देते हैं, अभी रख देते हैं 5, t की जगह लिख देंगे ऋण 1 ऋण 3 बराबर 3, फिर t का मान ऋण 1 ऋण 5, और यहाँ लिख भी दीजिए t का मान रखने पर, ठीक। अब बताइए, 5 एकम ऋण 5 ऋण 3 बराबर 3 एकम ऋण 3 ऋण 5, ऋण 5 और ऋण 3 ऋण 8 बराबर ऋण 3 और ऋण 5 ऋण 8। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया। तो अब आपको क्या लिख देना है यहाँ पे, LHS बराबर RHS लिख सकते हैं आप। तो अब लिख दीजिए, इसलिए यह सही है और ये आपका उत्तर है अंतिम, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप खूबसूरत तरीके से हमें प्रश्न हल करना है। प्रश्न क्रमांक 2, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। 5x धन 9 बराबर 5 धन 3x, ठीक है। इसको भी वैसे ही करेंगे, सबसे पहले दिया है जो लिख देंगे, है ना। दिया है, क्या दिया है, 5x धन 9 बराबर 5 धन 3x। अब 5x और ये धन 3x को इधर ले आएंगे, ऋण 3x बराबर ये 5 और ये 9 को इधर ले जाएंगे तो धन का ऋण हो जाएगा, 5 ऋण 9। तो 5x में से 3x चले जाएंगे तो कितना x बचेंगे, 2x बराबर 5 ऋण 9। 5 धन का है, 9 ऋण का है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे 4 और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी ऋण लगा देंगे। फिर 2x बराबर ऋण 4 था तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 4 बटे 2। फिर ये कट जाएगा, 2 से 4 2 बार में, तो जवाब आ जाएगा ऋण 2। तो x का मान आ गया ऋण 2, ठीक। x का मान कितना आ गया, ऋण 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने उत्तर की जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे, जो समीकरण दिया है 5x धन 9, प्रश्न में जो दिया था 5 धन 3x, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम x का मान रख देंगे जो आया है कितना, ऋण 2। तो 5 x की जगह लिख देंगे ऋण 2 धन 9 बराबर 5 धन 3 x की जगह लिख देंगे ऋण 2, ठीक है। यहाँ लिख भी देंगे आप x का मान रखने पर, ठीक। अब बताइए 5 दूनी कितना हो जाएगा, ऋण 10 धन 9 बराबर 5 और 3 दूनी कितना होता है, ऋण 6 है ना, ऋण 2 है तो ये हो जाएगा ऋण 6, ठीक है। अब बताइए कितना आएगा, ऋण 10 धन 9 है, ऋण धन ऋण होता है तो बड़ी संख्या से छोटी घट जाएगी, 10 में से 9 गया 1 बचेगा, लेकिन ऋण का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह ऋणात्मक है। बराबर कर देंगे, 5 और 6 लिखा हुआ है ना, तो 6 में से 5 घट जाएगा क्योंकि धन और ऋण था तो धन ऋण ऋण हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण जो है वो यहाँ पे लग जाएगा और ये आ गया दोनों तरफ ऋण 1 बराबर ऋण 1। तो आप लिख देंगे LHS बराबर RHS, ठीक है, ऐसा आप लिख देंगे यहाँ पे और नीचे लिख दीजिएगा इसलिए यह सही है, लिख दीजिएगा इसलिए यह सही है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए उत्तर, स्पष्ट है। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 4, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। क्या है समीकरण, 4z + 3 = 6 + 2z, 4z धन 3 बराबर है 6 धन 2z के, ठीक है।
तो इसको भी वैसे ही करेंगे, लिख देंगे सबसे पहले दिया है। दिया है क्या दिया है? 4z धन 3 बराबर है 6 धन 2z के। तो सबसे पहले z वाले एक तरफ लिख देंगे, 2z जो है उसको इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, बराबर 6, ये धन 3 ऋण 3 हो जाएगा। तो 4z में से 2z चले जाएंगे तो कितने z बचेंगे? 2z बचेंगे, बराबर 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो बताइए z बराबर से क्या हो जाएगा? 3/2। सही कहा ना मैंने? तो ये 3/2 हो गया हमारा z का मान। अब हमें जांच करनी है हमेशा की तरह, ये हमने जांच करना है। तो दिया था क्या? 4z धन 3 बराबर 6 धन 2z, बराबर ना? तो हमें z का मान रख देना है। 4z की जगह लिख देंगे 3/2 धन 3 बराबर 6 धन 2z की जगह लिख देंगे 3/2। ठीक, तो अब ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, ये 2 से ये 2 कट जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो क्या बचेगा बताइए आप? 2 तिया 6 धन 3 बराबर 6 धन 3 एकम 3, तो आ जाएगा 9 बराबर 9। लिख देंगे LHS बराबर RHS, फिर लिख दीजिए इसलिए यह सही है उत्तर। इस तरह से यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं x का मान रखने पर, इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं किसकी? प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण है 2x ऋण 1 बराबर 14 ऋण x। ठीक है, तो लिख देते हैं सबसे पहले दिया है। क्या दिया है? 2x ऋण 1 बराबर 14 ऋण x। अब x वाले एक तरफ कर लेंगे, ये ऋण x इधर आ जाएगा तो धन x हो जाएगा, बराबर फिर ये 1 मिनट 14 यहाँ पहले से था, ये ऋण 1 इधर चला जाएगा तो धन 1 हो जाएगा। अब बताइए 2x और 1x कितने x हो गए? 3x, बराबर 14 और 1 कितने हो गए? 15। अब 3x बराबर अगर 15 है तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15/3। कैसे? पक्षांतर करने पर। ठीक, तो x का मान आ गया, 1 मिनट, ये आ गया कितना? 15/3, तो 3 एकम 3, 3 5 15, तो x का मान आ जाएगा 5। ठीक, 5 आ गया। अब क्या करें? जांच कर देते हैं। तो जांच कैसे करनी पड़ेगी? जो समीकरण दिया था, क्या दिया था? 2x ऋण 1 बराबर 14 ऋण x। इसमें मान रख देते हैं x का, तो 2x की जगह रख देंगे 5 ऋण 1 बराबर 14 ऋण x की जगह 5। अब देखिए 2 पंचे 10 ऋण 1 बराबर 14 ऋण 5 कितना होता है बताइए मुझे? 9, और 10 ऋण 1 बराबर भी 9, तो 9 बराबर 9 यानी LHS बराबर RHS। तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसलिए यह सही है, और लिख दीजिए इधर उत्तर। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। लिखा है निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, क्या दिया है समीकरण? 8x धन 4 बराबर है 3 कोष्ठक के अंदर x ऋण 1 धन 7 से। ठीक है, तो सबसे पहले वही लिखते हैं, दिया है। क्या दिया है बताइए? 8x धन 4 बराबर 3 x ऋण 1 धन 7। तो हल करते हैं। 8x धन 4 बराबर 3 का गुणा अंदर कोष्ठक में कर दें तो जाएगा 3x, फिर ऋण का चिन्ह, फिर 3 का गुणा 1 से भी होगा, 3 एकम 3 धन 7। ये हो गया। देखिए ये 3 का गुणा ये पूरे कोष्ठक में होगा, है ना?
इसलिए कर दिया हमने। फिर 8x, अभी x वाले को इधर बुला लो, 3x जो इधर था धन में वो ऋण में हो जाएगा, बराबर ऋण 3 धन 7 तो पहले से ही था, अब ये धन 4 इधर चला जाएगा तो ऋण हो जाएगा, तो ऋण 4 हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 8x में से 3x चले गए तो कितने x बचेंगे, 5x, बराबर 7 में से 3 गया तो कितना बचा, धन का 4, और फिर धन का 4 और ऋण का 4 क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, है ना, 0 हो गया। इसको आप हल करेंगे तो 0 ही आएगा ना, 0 हो गया। तो अब 5x बराबर से 0 है, मुझे बताइए तो x बराबर से क्या हो जाएगा, x बराबर से हो जाएगा 0/5 यानी 0। तो x का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब कर लेते हैं उत्तर की जांच। तो कैसे करेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की अगर हमें जांच करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण जो दिया था, क्या दिया था, 8x धन 4 बराबर 3x ऋण 1 धन 7, इसमें हमें x का मान रखना पड़ेगा। चलिए अभी रख देते हैं, 8x की जगह 0 धन 4 बराबर 3, x की जगह 0 ऋण 1 धन 7। अब देखिए 8 शून्यम 0 सिर्फ 4 बचा, बराबर 3 शून्यम 0 फिर ऋण 3 एकम 3, तो ऋण 3 आ जाएगा धन 7। अब बताइए 4 बराबर 7 में से 3 चले जाएंगे तो 4 बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह तो धन ही है। तो ये हो गया 4 इस तरफ भी और 4 इधर भी आ गया, तो LHS बराबर RHS। तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, LHS बराबर RHS हो गया तो कि इसलिए यह सही है, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए यह सही है, और ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है ना, बड़ी सरलता से हो गया। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 7, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। फिर एक समीकरण दिया है, चलिए इसे भी हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना होगा, दिया है, क्या दिया है बताइए, दिया है x बराबर है 4/5 कोष्ठक में x धन 10 के। ठीक है, तो x बराबर से क्या हो जाएगा, 4/5 x धन 4/5 गुणा 10। ठीक, अब ये हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x बराबर हो गया 4/5 x धन, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8। ठीक, अब ये जो x वाला भाग है उसको इधर लेके आ जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, x ऋण 4/5 x बराबर 8 बचेगा। ठीक, अब मुझे बताइए x के बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, x के बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो क्या होगा, लघुत्तम ले लेंगे, 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x ऋण 4x, ठीक है, बराबर 8। फिर और क्या हो जाएगा, 5x में से 4x चले गए तो x बचा, x बटे 5 बराबर 8, है ना, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 8 गुणा 5, यानी x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 40, x का मान आ गया 40। अब जांच कर लेते हैं, तो जांच करने के लिए समीकरण में मान रख दें। समीकरण क्या था, x बराबर है ना, तो x की जगह लिख देंगे 40 बराबर 4/5 कोष्ठक में x था यानी 40 धन 10। अब बताइए क्या हो जाएगा, 40 बराबर 4/5 का गुणा जब 40 में करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 32, यही आएगा, है ना। फिर धन, फिर 4/5 का गुणा जब 10 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, इधर कर देता हूँ, 40 बराबर 32 धन 8
40। तो आप लिख देना LHS बराबर RHS। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या, इसलिए यह सही है, और ये हो गया आपका उत्तर। ठीक, तो मुझे उम्मीद है अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न क्रमांक 7। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। क्या दिया है प्रश्न क्रमांक 8? निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण क्या है? 2x बटा 3 धन 1 बराबर है 17x बटे 15 धन 3 के। तो सबसे पहले वही दिया है, क्या दिया है बताइए? 2x बटा 3 धन 1 बराबर 7x बटे 15 धन 3। अब देखिए किस तरह से इसे हल करेंगे हम। सबसे पहले एक काम करते हैं, x वाली संख्या को एक तरफ ले आते हैं। तो 2x बटा 3 तो था ही, ये 7x बटे 15 जो है ये इधर आ जाएगा, तो ऋण में आ जाएगा 7x बटे 15 बराबर से, ये 3 यहाँ पे था पहले से, ये एक और इधर चला जाएगा तो ये ऋण 1 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए क्या करना है आगे हमें। 15 और 3 का लघुत्तम सबसे पहले लेना, तो 15 ही आएगा। अब बताइए यदि इस 3 से 15 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। तो 5 का गुणा ये 2 से करना पड़ेगा, तो 5 दूनी हो जाएगा ये 10x ऋण 15 का भाग 15 में एक बार में चला जाएगा, 1 का गुणा 7 से कर देंगे तो 7x। ये हो गया बराबर से 3 ऋण 1 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, 10x में से 7x गए तो कितने x बचेंगे बताइए? 3x बटे 15 बराबर से 3 ऋण 1 कितना हो गया? 2। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि ये जो 3x बटे 15 बराबर 2 था, इसमें 3x को यहीं रहने देंगे, बराबर 2 गुणा 15 हो जाएगा। फिर बराबर कितना हो जाएगा? 3x बराबर से, या x बराबर से 2 गुणा 15 यानी 30 बटे 3। तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 10। x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। अब जांच कर लेते हैं। तो जांच में वापस वही समीकरण में x का मान रख देंगे। क्या है समीकरण? 2x बटा 3 था, तो 2x की जगह कितना लिख देंगे? 10 बटा 3 धन 1 बराबर 7x की जगह फिर 10 बटा 15 धन 3। अब बताइए 2 का गुणा 10 से करेंगे कितना आ जाएगा? 2 का गुणा 10 से करेंगे तो 20 बटा 3 धन 1 है ना, 20 बटा 3 धन 1 आ गया, बराबर से 7 का गुणा 10 से करेंगे तो 70 बटा 15 धन 3। अब इसको हल करते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए लघुत्तम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, 20 धन 3 हो जाएगा, बराबर से यहाँ लघुत्तम 15 आ जाएगा, 70 धन हो जाएगा 15 तिया 45। इस तरह से तो 20 और 3 कितने हो गए? 23 बटा 3 बराबर 70 और 45 कितने हो जाएंगे? 70 और 45 हो जाएंगे अपने 7 और 4 हो जाता है कितना? 11 है ना, 7 और 4 11, 115। ठीक है, बटे 15। अब अगर हम इसमें भाग दे दें, है ना, इसको 5 से काट दें तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 आ गया कितना? 23 बटे 3। दोनों की तरफ 23 बटे 3 आ गया। तो लिख दीजिए LHS बराबर RHS। तो लिख दीजिए इसलिए यह सही है, और ये हो गया आपका उत्तर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। प्रश्न क्रमांक 9 क्या है? निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। क्या दिया है? 2y धन 5 बटा 3
बराबर है 26/3 ऋण y के। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे वही करना है, लिखना पड़ेगा दिया है। क्या दिया है बताइए? दिया है हमें क्या लिखेंगे आप? यही समीकरण लिख देंगे, है ना, जो दिया हुआ है। तो लिख देते हैं, दिया है 2y धन 5/3 बराबर 26/3 ऋण y। अब इसको हल करते हैं। 2y और 26/3 ऋण y लिखा है ना, तो ये ऋण y को भी हम इधर ले आते हैं। तो 2y धन y हो गया बराबर 26/3 तो पहले से था, ये धन 5/3 ऋण 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगली स्टेप में क्या करेंगे, 2y और 1y 3y हो गया, बराबर से लघुत्तम 3 ही आएगा। 26 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? 26 में से 5 गया तो 21 बचेगा। तो 3y बराबर से 21/3 था, तो 3 एकम 3, 3 7 21 हो गया। तो 3y बराबर से आ गया 7। ठीक है, इसीलिए y बराबर से कितना हो जाएगा? 7 गुणा 3 यानी 21। तो y का मान कितना आ गया? 21। अब जांच करते हैं, जांच करते हैं। तो जांच में क्या करेंगे, 2 और y की जगह क्या लिख देंगे? 21 जो समीकरण दिया था, धन 5/3 बराबर 26/3 ऋण y की जगह लिख देंगे 21। तो 21 दूनी हो जाएगा 42 धन 5/3 बराबर लघुत्तम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा। 26 में से 21 को घटाना पड़ेगा, 26 ऋण 21 तिया कितना हो जाता है? 21 तिया हो जाता है 3 एकम 3, 3 दूनी 6 63, है ना। तो इसके बाद वाली स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे भी ये जो है 42 है 3, इसमें भी लघुत्तम आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 42 तिया 3 दूनी 6, 3 चौक 12, है ना। 126 और 5 कितने हो जाते हैं? 126 और 5 131/3 बराबर 26 में से 63 जो है यहाँ पे चला जाएगा, है ना। 26 में से 63 जो है यहाँ पे चला जाएगा। तो जब 63 चला जाएगा, 1 मिनट, हमने कुछ इस गणित में गड़बड़ कर दी है क्या? एक बार जांच लेते हैं। y का जो मान है वो 21 नहीं आएगा, ये गड़बड़ हमने कर दी है ना। y का मान हमारा 21 नहीं आएगा, y का मान यहाँ पे आ जाएगा 7/3, है ना। 3 गुणे में था तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 7/3 और यहाँ पे भी आ जाएगा 7/3। अब इसको हल करते हैं, बड़ी सरलता से हल हो जाएगा, छोटी सी त्रुटि हो गई थी मुझसे। ठीक है, तो 2 साथ ये हो जाएगा 14/3 धन 5/3 बराबर 26/3 और ऋण 7 था, तो ये आ जाएगा इस तरह से। अब हल हो जाएगा ये, तो 14 और 5 कितना हो जाता है? 19/3 बराबर 26 में से 7 जाएगा तो भी कितना बचेगा? 26 में से 7 जाएगा तो भी बचेगा 19/3 यहाँ पे। ठीक है, तो अब लिख दीजिए LHS बराबर है RHS के। ठीक, अब यहाँ पे आप लिख देंगे इसलिए यह सही है उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 10? निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है? 3m बराबर है 5m माइनस 8/5 के। ठीक है, 3m, अब ये जो 5m है इसको इधर ले आएंगे, -5m बराबर बचेगा -8/5। ठीक, 3m में से 5m चला जाएगा, है ना, मतलब 5m में से 3m जाएगा तो 2m बचेगा और बड़े संख्या का चिन्ह यानी ऋण लग जाएगा 5 में जो था, बराबर से फिर है कितना? ऋण 8/5। ठीक, अब क्या करेंगे? अब m बराबर से क्या हो जाएगा? m बराबर से ऋण 8/5 पहले से था, गुणे में चला जाएगा ऋण 2,
तो क्या हो जाएगा बताइए मुझे। अब हो जाएगा ऋण 8/ऋण 10, ऋण से ऋण कट गया, जवाब आ जाएगा क्या, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4/5। तो ये 4/5 जो है ये हमारे m का मान हो गया, m का मान हो गया। अब जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए समीकरण में मान रखना पड़ेगा, तो अभी मान रख देते हैं। 3m था तो 3 गुणा m का मान 4/5, ठीक। फिर बराबर था किसके, 5m यानी गुणा 4/5 ऋण 8/5, यही था समीकरण हमारा, है ना। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12/5, वो भी काय का 12/5, नहीं 12/5 तो जैसा का वैसे ही आएगा, है ना, ये ऋण नहीं है, 4/5, ठीक है। 12/5 हो गया, बराबर से। अब बताइए अब क्या होगा। अब ये होगा कि दोनों में आप देख रहे हैं कि जो 5 है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों में 5 दिखाई दे रहा है आपको। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 चौको 20 ऋण 8/5 बराबर 12/5, ये हो गया। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा LHS बराबर हो गया RHS के, इसलिए यह सही है, और ये हो गया उत्तर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, और आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।